स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर ना? तो चलिए आज का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में या तो आपको बिहार पुलिस हो या तो आप रेलवे में है या एसएससी का तैयार करती है। ये आपका जीके के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ते हैं। ये जो प्रिपेयर पीछे पूछे गए हैं परीक्षा में वो एग्जाम का है। क्लियर? चलिए ये है पहला प्रश्न। क्या है पढ़िए। पहला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान में कौन सा रेगिस्तान है, यानी कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा रेगिस्तान है। तो कौन सा रेगिस्तान है? क्या सहारा है, कालाहारी है, थार है या काराकोरम? तो कौन सा है आपका भारत पाकिस्तान में? थार रेगिस्तान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है भारत में यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ क्या है? पहला ऑप्शन में है K2 नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत या एवरेस्ट। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपका। प्रश्न है सबसे बड़ा होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? महाद्वीप कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि भैरव सिंह शेखावत क्या थे, यानी कि जो भैरव सिंह शेखावत हैं वो क्या थे? राष्ट्रपति थे, राज्यपाल थे या उपराष्ट्रपति थे? तो कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। भैरव सिंह शेखावत क्या थे? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। श्रीमती शीला दीक्षित किस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं? बोल रहा है जो श्रीमती शीला दीक्षित किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, बोल सकते हैं, ठीक है। किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? कहाँ की थी? दिल्ली का। क्लियर ना? श्रीमती शीला दीक्षित किस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी? तो दिल्ली का थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर? पढ़िए। पंखे को घुमाने के लिए उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ खाली स्थान है क्षेत्र होना आवश्यक है, यानी कि पंखों को घुमाने के लिए उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ कौन क्षेत्र होना आवश्यक है, यानी कि खाली स्थान पर क्या भराएगा? क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है, गुरुत्वीय क्षेत्र होना जरूरी है, चुंबकीय क्षेत्र होना जरूरी है, नाभिकीय क्षेत्र होना जरूरी है? तो कौन सा क्षेत्र होना जरूरी है? चुंबकीय क्षेत्र का होना जरूरी है, यानी पंखे घुमाने के लिए उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र होना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा ये सब प्रश्न लग रहा होगा। सेशन आपको पसंद आ रहा है। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो क्या करें? वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों को भी इसे शेयर करें। चलिए ये रहा प्रश्न। प्रश्न है इंद्रधनुष में खाली स्थान रंग नहीं होता, यानी कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? तो क्या? हरा, लाल, सफ़ेद, नीला। तो बताइए कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? तो कौन सा रंग नहीं होता है? सफ़ेद रंग नहीं होता। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंद्रधनुष ऐसा होता है तो एक श्वेत रंग जाता है, यानी सफ़ेद व कलर जाता है और क्या इधर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्लियर ना? 7 रंगों में क्या होता है, यानी सफ़ेद तो जाता ही है लेकिन इधर क्या? सफ़ेद नहीं रहता है।
क्लियर ना। इसमें क्या होता है, यदि आपको ये वर्ण पट्टी यानी कलर कितना इंद्रधनुष का कलर बनता है उसका ट्रिक मैं दे चुका हूँ, जाइए प्ले स्टोर में और वहाँ पे देख लीजिए कि इंद्रधनुष कितने रंग बनते हैं और उनका ट्रिक के साथ मैं दिया हूँ, जो आप कभी नहीं भूलिए। तो इंद्रधनुष क्या होते हैं, सफ़ेद वाले रंग नहीं होते हैं। ये रहा प्रश्न, लाल चश्मे से देखने पर हरा कपड़ा खाली सा रंग का दिखाई देगा, यानी कि लाल चश्मे से देखने पर हरा कपड़ा कैसा रंग का दिखाई पड़ेगा। मेरा चश्मा क्या है, गॉगल हमारा क्या है, लाल चश्मा है, उसको कैसा चीज़ को देख रहे हैं, हरा कपड़ा को देख रहे हैं, तो वो कपड़ा कैसा हमें दिखाई देगा, वो प्रश्न है। तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देने वाला है। कैसा दिखाई देने वाला है, काला आपको दिखाई देगा, क्या, लाल चश्मे से देखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, प्रश्न है, बंदूक चलाने से कंधे पर धक्का लगता है, इस न्यूटन का खाली स्थान सिद्धांत स्पष्ट करता है। यानी कि जब हम बंदूक चलाते हैं, ठीक है, तो जब धक्का लगता है तो हम पीछे की ओर जाते हैं, तो ये न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है। यदि आप 9 क्लास में पढ़े हो तो आपको न्यूटन का तीनों लोग को जानना बहुत जरूरी है। तीनों लोग से आपको एग्जाम में किसी न किसी प्रश्न को आपको हमेशा पूछता है। तो जब हम बंदूक को चलाते हैं तो हम पीछे की ओर जाते हैं, न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो आपको जानकारी होना चाहिए न्यूटन का कौन सा लॉ है, तीसरा लॉ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, नम वातावरण में लोहे में जंग लग जाती है, इस क्रिया का नाम है। यानी कि नम वातावरण, जैसे कि अभी ठंडा का मौसम है जिसमें वातावरण क्या है, नमी युक्त रहता है, तो नम वातावरण में लोहे में जंग लग जाती है, इस क्रिया का क्या नाम है, बताना है, नाम क्या है। तो क्या नाम है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या नमी के कारण ही क्या करता है, लोहे पे जंग लग जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू सो मच।